A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा में खनिज विभाग की मेहरबानी के चलते कई क्रेशर अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। इन क्रेशरों के चलते आसपास के ग्रामीणों का जीना मुश्किल था और वह धूल भरी जिंदगी गुजारने को मजबूर हो रहे थे। पर्यावरण एवं लोगों का जीवन बचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता बीके माला ने आवाज उठाई और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने शिकायत की। शिकायत पर रीवा कलेक्टर को कार्रवाई के लिए भोपाल से निर्देशित किया गया, जिसके बाद रीवा कलेक्टर की फटकार के बाद खनिज विभाग की टीम ने संयुक्त कार्यवाही की, जिसमें पुलिस, राजस्व, खनिज विभाग और प्रदूषण विभाग ने कार्रवाई करते हुए लगभग आधा दर्जन क्रेशरों को सीज किया है और यह कार्रवाई लगातार जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर में लगभग 80 से ज्यादा नियम विरुद्ध अवैध क्रेशर संचालित हैं। खनिज विभाग के द्वारा अवैध रूप से संचालित क्रेशरों पर कार्यवाही नहीं की जा रही थी। आपको बता दें कि अवैध क्रेशरों ने जिले में तांडव मचाकर रखा है। पूर्व में किसानों ने इसका विरोध किया तो कई किसानों को गोली खानी पड़ी थी। जब किसानों के द्वारा इस मुद्दे पर आवाज उठाई गई थी तो अवैध क्रेशर संचालक द्वारा किसानों पर गोली चला दी गई थी। दरअसल क्रेशर संचालक द्वारा ग्रामीणों पर गोली चलाने का यह मामला रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र का है, जहां बैजनाथ गांव में संचालित क्रेशर के संचालक और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान क्रेशर संचालक ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी थी और अब बंदूक से निकली हुई गोली 2 ग्रामीणों को जा लगी थी। घटना में गोली लगने से घायल हुए ग्रामीणों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि चौराहा थाना अंतर्गत ग्राम बेला, बैजनाथ, बनकुइया में कई अवैध क्रेशर खनिज विभाग की मेहरबानी से चल रहे थे। हालांकि तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देशन पर कुछ समय पूर्व ऐसे क्रेशरों पर कार्यवाही भी की गई थी, मगर खनिज विभाग उन अवैध क्रेशरों पर मेहरबान हुआ, जिसके बाद आए दिन गांव में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। देखिए, समूचे रीवा जिले में और बनकुइया तहसील हुजूर के अंतर्गत बनकुइया सेक्टर में व्यापक पैमाने पर अवैध क्रेशर संचालित थे, जो नियम विरुद्ध थे, शासन के नियमों के मापदंडों का पालन नहीं कर रहे थे और क्रेशर संचालकों के कारण इतना प्रदूषण व्यापक स्तर में फैल रहा था, जिससे जल जीवन पूर्णतः पशु पक्षी भी प्रभावित हो रहे थे। तो एक सामाजिक हितों, पर्यावरण विचारधारा को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमने एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक आवेदन प्रस्तुत किया, एक रिट पिटीशन फाइल की और रिट के माध्यम से हमने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक आग्रह किया कि न्यायालय से अपेक्षा मांग की कि वर्तमान में रीवा जिले में व्यापक स्तर में प्रदूषण फैल रहा है और इस प्रदूषण के फैलने के कारण समूचे वातावरण प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है और साथ में पर्यावरण, पेड़ पौधे एक भी लगाए नहीं गए हैं। नियम विरुद्ध तरीके से क्रेशर संचालित हो रही हैं, जिससे समूचे क्षेत्र में व्यापक स्तर में प्रदूषण फैल रहा है और दमा के रोगी बढ़ रहे हैं। साथ में जो पशु पक्षी हैं वहाँ से लगातार पलायन कर रहे हैं, वहाँ जीवों की जो संख्या है नगण्य हो गई है और दमा के मरीज बड़ी बहुतायत में बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में रीवा जिला प्रदूषण के मामले में 1 नंबर है, दूसरे नंबर के पायदान पर सर्वे में आ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने एनजीटी में एक रिट पिटीशन फाइल की और माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए समस्त अधिकारी, कलेक्टर रीवा और सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड को नोटिस जारी की गई है और 6 सप्ताह के अंदर जवाब चाहा गया है, जिस संदर्भ में लगातार कल से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई और संबंधित अधिकारियों ने मुझे एक पत्र दिया है और 22 तारीख को उपस्थित होने का उल्लेख किया है कि एनजीटी की नोटिस के आधार पर वर्तमान में कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई को लेकर अभी 6-7 का कल उल्लेख हो रहा है कि 7 के यहाँ जो कार्रवाई है की गई है। अब कैसी कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई की, वो कार्रवाई कमेटी बता सकती है। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं जी, लेकिन रीवा में कई अवैध क्रेशर चल रहे थे, क्या प्रशासन की नज़रों में नहीं आ रही थी? देखिए, निश्चित तौर से वर्तमान में जो अधिकारी आज कार्रवाई कर रहे हैं वो यदि अपनी रूटीन कार्रवाई करते तो निश्चित तौर से अवैधानिक ये क्रेशर न होते। आज तहसील हुजूर के अंतर्गत बनकुइया सेक्टरों में आप भी देखते हैं लगातार
कि वहाँ पर एक व्यापक स्तर में क्रेशरों का एक हुजूम तैयार है। वहाँ से सामान्य आदमी, कोई भी आदमी निकल नहीं सकता बिना कोई विशेष वाहन से। तो आम आदमी वहाँ सफ़र करता है। वहाँ जल जीवन प्रभावित हो रहा है, जल भी प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, और यहाँ तक कि एक भी पेड़ बचे नहीं। तो ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ निर्मित है। और वहाँ बड़े बड़े राजनीतिक रसूखदारों के क्रेशर हैं। वहाँ बड़ी बड़ी धमकियाँ होती हैं, बड़े बड़े रसूखदार राजनीतिक व्यक्तियों के वहाँ क्रेशर संचालित हैं। तो ऐसी तमाम विसंगतियाँ हैं, और इस विसंगतियों को ध्यान में भी रखते हुए हमने माननीय न्यायालय को ये बात बताई, और माननीय न्यायालय से ये आग्रह किया कि इस रीवा को बचाया जाना चाहिए, पर्यावरण से स्वच्छ होना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। तो हमने एक पिटीशन फाइल की। लगभग जिले में कितने अवैध क्रेशर हैं जिनकी आपने शिकायत की थी? लगभग 50 से ऊपर ऐसे क्रेशर हैं जो चिन्हांकित मैंने किए हैं, और हैं तो बहुत सारे। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये सर्किल बनकुइयाँ के हैं। रीवा जिले में तो बहुत सारे ऐसे क्रेशर हैं जो अवैधानिक हैं, नियमों को ताक में रख के नियमों के विपरीत काम कर रहे हैं, और आज ये सीज कर रहे हैं। तो एनजीटी तो ये नहीं कह रही कि आप ऐसा करिए, एनजीटी कह रही कि कार्रवाई करिए। तो निश्चित तौर से यह प्रमाणित होता है कि नियम विरुद्ध संचालित थे, अवैधानिक तरीके से बिजली ले रहे थे, अवैधानिक रूप से यहाँ लीज नहीं, जिनके पास लीज नहीं है वो कृषक कैसे संचालित कर रहे हैं, जिनके पास भंडारण, जब लीजिए नहीं तो आप भंडारण कैसे कर रहे हैं। तो ये यक्ष प्रश्न है अपने आप में। तो निश्चित तौर से इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। इसमें चाहे वो कोई रसूखदार हो, कोई राजनीतिक हो, चाहे कोई बड़े तबके के लोग हों, सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन और खनिज के द्वारा लगातार रूटीन वहाँ जाँच की जाती है, जाके निरीक्षण करते हैं, क्या उनको ये अवैध चीज़ें नहीं दिखती? देखिए, यदि रूटीन प्रक्रिया की तह में यदि जाँच करते, व्यवस्था में जांच करते, तो आज ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित न होती। वर्तमान में आज जो कार्रवाई चल रही है, जो कार्रवाई हो रही है, जो कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि पहले कार्रवाई करते तो आज ऐसी परिस्थितियाँ और हम लोगों को सामाजिक विषयों को लेकर एनजीटी न जाना पड़ता। नाम बताइए। बीके माला, सोशल वर्क। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa.